संत शिरोमणि पूज्यपाद श्री हरि बाबा जी महाराज की जय। श्री ठाकुर जी की अकारण करुणा के फलस्वरूप होशियारपुर में चल रही श्री भक्तमाल जी की कथा के मध्य में श्री हरि बाबा जी महाराज के स्थान के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। श्री हरि बाबा जी हमारे भारतवर्ष के एक बहुत महान संत हुए, जिनका जन्म 1884 में फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को महाप्रभु जी के प्राकट्य से एक दिन पहले 1884 में यहीं पंजाब होशियारपुर जिले के गंधवाल नामक ग्राम में हुआ। आपका जन्म एक सिख परिवार में हुआ था। आपके पिताजी सरदार प्रताप सिंह जी मंगोवाल ग्राम के पटवारी थे। संपन्न परिवार था। उनके 5 पुत्र थे, जिसमें सबसे छोटे हरि बाबा जी थे। उनके घर का नाम दीवान सिंह था। बचपन बहुत विलक्षण था। माता पिता भी धार्मिक प्रवृत्ति के थे। बचपन से ही बाबा को आनंदपुर के एक प्रसिद्ध ब्रह्मविद संत सच्चिदानंद गिरी जी, उनका सानिध्य प्राप्त हुआ। बाबा के बड़े भाई भी उन सच्चिदानंद गिरी जी महाराज के संपर्क में रहते थे और उनके सानिध्य से बाबा के हृदय में जो जन्मजात भक्ति के संस्कार थे वो प्रबल हुए और बाबा ने 10वीं तक की पढ़ाई यहीं होशियारपुर में की और फिर आगे लाहौर के मेडिकल कॉलेज में उन्होंने दाखिला लिया और बाबा ने मेडिकल की पढ़ाई भी की। लेकिन बीच बीच में श्री सच्चिदानंद गिरी जी महाराज की सेवा में आप जाते थे और उनकी सेवा करते करते बाबा के हृदय में खूब वैराग्य प्रबल हो गया। युवा होने पर माता पिता ने विवाह करना चाहा, पर स्पष्ट रूप में अपने माता पिता को उन्होंने निषेध कर दिया कि मैं विवाह नहीं करूँगा और सब कुछ छोड़कर अंततः वो श्री सच्चिदानंद गिरी जी महाराज के निकट आ गए, जिनका अभी होशियारपुर में स्थान का हमने दर्शन किया। शिव मंदिर के रूप में उनके गुरु सच्चिदानंद गिरी जी की ही वहाँ समाधि है, जहाँ हरि बाबा जी प्राय आते थे। तो गुरु जी की सेवा में रहे और खूब भक्ति का रंग चढ़ गया। तब एक दिन विनती की गुरु महाराज को कि मुझे आप सन्यास की दीक्षा दीजिए। तब गुरुदेव ने कहा, देखो, सन्यास केवल कपड़े रंगने को नहीं कहते। सन्यास का अर्थ होता है मन से संसार को छोड़ देना। कामनाओं के सम्यक न्यास को सन्यास कहते हैं। तो अभी साधना करो, नाम जपो। जब संसार से मन उपराम हो जाएगा तो स्वतः सन्यास हो जाएगा। केवल कपड़ा रंगने से बात नहीं बनेगी। तब फिर श्री हरि बाबा जी गुरु जी की सेवा करते रहे। एक दिन वहाँ से चल कर के प्रयागराज आ गए। वहाँ पर भी अनेक दिन रहे, साधना चलती रही और उसके पश्चात फिर अनूप शहर में बाबा आए, भृगु क्षेत्र में गंगा तट पर। और वहाँ पर आकर के बाबा का 2 दिव्य संतों से मिलना हुआ। उसमें एक उड़िया बाबा जी, दूसरे अच्युत मुनि जी। वो गंगा जी के तट पर ही रहते थे। अच्युत मुनि जी से बाबा वेदांत अध्ययन करते थे, वेदांत ग्रंथों का पाठ करने लगे और उस समय उनके मन में स्वतः ही वैराग्य अत्यंत प्रबल हो गया और बाबा ने स्वतः ही विधिवत संन्यास ग्रहण कर लिया। माने किसी से संन्यास दीक्षा न लेकर के स्वयं ही विरक्त वेश धारण कर लिया और फिर होशियारपुर आए।
गुरु महाराज के चरणों में पहुँचे, गुरु महाराज ने देखा कि इन्होंने सन्यास वेश धारण कर लिया है। तब गुरु जी बहुत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा, तुमने स्वतः ही सन्यास धारण किया है तो तुम्हारा नाम स्वतः प्रकाश होगा। तब गुरु जी स्वतः प्रकाश नाम से बाबा को पुकारने लगे। फिर बाबा पुनः भृगु क्षेत्र में गंगा तट पर आ गए, अच्युत मुनि जी से वेदांत अध्ययन करते रहे। कुछ दिन बाद अच्युत मुनि जी वर्धा गए, तो बाबा भी उनके साथ वर्धा गए। वहाँ पर अच्युत मुनि जी से वेदांत तो पढ़ते ही थे। वर्धा में एक हनुमानगढ़ी नामक स्थान था, जहाँ पर समर्थ गुरु रामदास जी की परंपरा का श्री राम जय जय राम ये अखंड कीर्तन चल रहा था। और श्री परांजपे नाम के एक वैष्णव वहाँ पर सेवा में रहते थे। एक दिन बाबा चलते चलते हनुमानगढ़ी पहुँच गए और वहाँ पर खूब प्रेम से नाम कीर्तन हो रहा था। बाबा वहाँ जाकर बैठे और संभवतः ये उनके जीवन का प्रथम ही नाम संकीर्तन का आनंद था। बाबा कीर्तन भवन में बैठे और इतना आनंद उनको कीर्तन करते हुए आया कि एकदम विह्वल हो गए प्रेम में। और ये प्रथम स्वाद था उनके लिए नाम का। बाबा प्रसन्न होकर के, उन्मत्त होकर के श्री हरि नाम संकीर्तन करने लगे और प्रतिदिन नाम कीर्तन में जाने लगे। जब अच्युत मुनि जी को पता चला तो चूंकि वो वेदांती थे, अब बाबा तो कीर्तन में जाकर के खूब ताली बजा के, नाच के, रो के कीर्तन करते थे। अच्युत मुनि जी को पता चला तो उन्होंने बाबा को डांट लगाई और कहा, सवेरे मुझसे वेदांत पढ़ते हो और शाम को जाकर के कीर्तन में रोते हो, गाते हो। एक चीज को चुनो, या तो वेदांती हो जाओ और या पर भावुक भक्त बन जाओ। पर बाबा को कीर्तन का चस्का इस तरह लग चुका था कि उन्होंने वेदांत पढ़ना त्याग दिया और वहीं कीर्तन में ही बाबा जाने लगे। जो परांजपे नाम के साधु उनको वहाँ मिले थे, उन्होंने पहचान लिया कि इनके भीतर तो कोई महावैष्णव, कोई महाप्रेमी छिपा हुआ है। बाबा को आज तक भक्ति के संस्कार या भक्ति साहित्य पढ़ने को नहीं मिला था, वेदांत ही पढ़ा था उन्होंने, तो वो इससे अपरिचित थे। तब परांजपे जी ने उनको लौड गौरांग नाम का एक अंग्रेजी का ग्रंथ दिया, जो शिशिर कुमार घोष परम गौर भक्त उनका लिखा हुआ है, और उन्होंने कहा आप इसको पढ़ो। तब हरि बाबा जी ने अंग्रेजी में श्री चैतन्य महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ना शुरू किया और बस वो महाप्रभु जी का चरित्र पढ़ना और महामंत्र का कीर्तन सुनना, इन दो बातों ने बाबा के जीवन में इस प्रकार परिवर्तन किया। महाप्रभु का चरित्र पढ़ते 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 महाप्रभु जी उनके हृदय में समा गए और बाबा ग्रंथ पढ़ते पढ़ते चित्कार मारने लग गए, रोने लग गए, हा गौर हा कृष्ण कह करके रुदन करने लग गए। परांजपे जी बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने उनको कहा, आप यहीं रुकिए, आप इतने बड़े विद्वान हैं, आप यहाँ कथा करिए। तब हरि बाबा जी ने स्वीकार कर लिया और अंग्रेजी के उस लॉर्ड गौरांग ग्रंथ को पढ़ते थे और संध्या समय उसी ग्रंथ की हिंदी में कथा भी कहते थे और सब लोग प्रेम पूर्वक सुनते थे। लगभग 3 वर्ष वहाँ रहे, नाम संकीर्तन महाप्रभु की कृपा प्राप्त करी। फिर अनेक क्षेत्रों में बाबा ने भ्रमण किया, काशी में, प्रयाग में, लेकिन अंततः फिर बाबा अनूप शहर में गंगा तट पर आ गए और वहाँ पर आकर के उन्होंने अखंड नाम कीर्तन की स्थापना की और गौरांग लीला का प्रकाश किया। बंधुओं, वर्तमान में जो गौर लीला का मंचन रासलीला मंडलियों के द्वारा भारतवर्ष में होता है, इसके मूल प्राकट्यकर्ता भी हरि बाबा हैं। हरि बाबा को महाप्रभु जी के चरणों में अनन्य प्रेम था।
महाप्रभु के अनन्य भक्त थे और अनूप शहर में वो बंगाल से जो नाटक करने वाली, लीला करने वाली जो मंडलियां हैं उनको बुलाते थे और महाप्रभु की लीला करवाते थे। लेकिन चूंकि बंगाल से आई मंडलियां बंगला में लीला करती थीं, देर तक लीला चलती थी, तो गांव के आसपास के लोगों को असुविधा होती थी और जो बंगला नहीं समझते थे वो समझ भी नहीं पाते थे पूरे तरीके से। तब बाबा की इच्छा हुई कि जैसे रामलीला होती है, रास लीला होती है, ऐसे हिंदी में गौर लीला हो। और इसके लिए उनको एक लेखक चाहिए था और लेखक भी ऐसा हो जो महाप्रभु जी को जानता हो, संस्कृत का, हिंदी का, बंगला का, अंग्रेजी का जानकार हो, इस काम में रुचि लेता हो और भावुक हो। और इन सारे गुणों से संपन्न एक संत उनको वृंदावन में मिले जिनका नाम था श्री प्रेमानंद जी महाराज। प्रेमानंद जी एकांतिक गौर भक्त थे। उनको पता चला कि श्री हरि बाबा जी इस चीज को लेके बड़े व्यग्र हैं और कहते किससे हरि बाबा जी, तो महाप्रभु को ही प्रार्थना करते थे, ठाकुर जी को ही प्रार्थना करते थे, प्रभु अपनी इस अचिंत्य अद्भुत लीला का प्रकाश करो। प्रेमानंद जी को प्रेरणा प्राप्त हुई, बाबा ने उनको कहा। तब पहले प्रेमानंद जी ने 1-2 लीलाएं नाट्य शैली में, लीला शैली में लिख करके भेजी और देखकर बाबा बड़े प्रसन्न हो गए उन लीलाओं को। फिर प्रेमानंद जी को आग्रह किया और फिर श्री प्रेमानंद जी ने गौरांग लीला का नाट्य शैली में अद्भुत रूप में लेखन किया और सर्वप्रथम उन लीलाओं का मंचन बाबा ने कराया। केवल लीला लिखवाई नहीं, श्री प्रेमानंद जी महाराज ने रास मंडली के स्वरूपों को, क्योंकि उनके लिए गौरांग लीला एकदम नई थी, पात्रों को तैयार करना, उनको सिखाना, साजिंदे तैयार करना, बहुत परिश्रम किया और अद्भुत रूप में बाबा ने गौर लीला प्रारंभ की। और अनूप शहर में बाबा 2-4 दिन की नहीं, 2-2 महीने की गौरांग लीला करवाते थे। और केवल गौरांग लीला ही नहीं, रास लीला भी करवाते थे, रामलीला भी करवाते थे और मुख्य रूप में गौरांग लीला कराते थे। और कैसा उनका भाव था, उनके चरित्र में वर्णन है कि जब लीला होती थी तो बाबा पंखा लेकर के, उस समय तो कोई बिजली की व्यवस्था नहीं होती थी, तो एक बड़ा पंखा लेके मंच पे खड़े हो जाते थे और सिर नीचा करके महाप्रभु जी को हवा करते रहते थे, रोते रहते थे लीला दर्शन करते और महाप्रभु जी को, नित्यानंद प्रभु जी को हवा करते थे। ऐसे संपूर्ण जीवन उन्होंने गौर लीला का आस्वादन किया। श्री महाप्रभु जी का जन्मदिन बहुत अद्भुत रूप में मनाते थे, जो आज भी उनके स्वयं का जन्मदिन भी महाप्रभु जी के जन्मदिन से एक दिन पहले महाप्रभु प्रकट हुए फाल्गुन पूर्णिमा को, बड़े बाबा का जन्म हुआ, श्री हरि बाबा जी का जन्म हुआ फाल्गुन शुक्ल चतुर्दशी को, तो उनका जन्मदिन भी और महाप्रभु जी का प्राकट्य उत्सव तो होता ही था। बहुत धूमधाम से महीने भर का मनाते थे। उनमें 10-10 के अखंड नाम होते थे, लीला होती थी, रास लीला होती थी, नगर कीर्तन होते थे। और स्वयं बाबा हाथ में घंटा लेके, आज भी उनका वो घंटा अनूप शहर मंदिर में रखा है, खुद हाथ में घंटा लेके बजा बजा करके नाचते हुए, घूमते हुए कीर्तन करते थे और करवाते थे। उनके समय का नगाड़ा, खोल, करताल सब रखे हैं। और अनूप शहर में आज भी उनके द्वारा चलाया हुआ अखंड हरि नाम संकीर्तन, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ये अखंड नाम उनका 12 महीने 24 घंटा चल रहा है, बाबा के द्वारा चलाया हुआ। और सबसे बड़ी बात कि कीर्तन करने के लिए किसी को पैसा दे के नहीं रखा गया है। आसपास के जो गांव के लोग हैं वो इतने बाबा के भक्त हैं कि सबने नियम बना रखा है, 8 से 10 बजे तक हम आएंगे, 10 से 12 तक हम आएंगे, 12 से 2 हम आएंगे। 24 घंटा 50 साल से कीर्तन चल रहा है, 50 साल से। और जब आरती होती है, हमने दर्शन किया है वहां पर, आरती होती है, सब भक्त लोग खूब उछल उछल विभोर होकर के खूब महामंत्र का कीर्तन करते। बाबा के समय का चलाया हुआ है। तो बाबा ने उस दिव्य कीर्तन को चलाया। और बड़े बाबा श्री हरि बाबा जी के जीवन की जो समय अद्भुत घटना
या उनका कीर्ति स्तंभ कहें, घटना या उनका कीर्ति स्तंभ कहें, वो अनूप शहर में बांध का निर्माण है। अनूप शहर रहते थे भ्रगु क्षेत्र में। बुलंदशहर जिले का जो खादर क्षेत्र है, तो वहां पर हर साल गंगा जी में बाढ़ आती थी और जीवापुर से लेकर राजपुर तक के 700 गांव, कम से कम 45 मील के क्षेत्र में वो गांव फैले थे, 60, 70, 75 किलोमीटर के क्षेत्र में। और जब बाढ़ हर साल आती थी और वो 700 के 700 गांव डूब जाते थे, कितने लोग मरते थे, लोगों की संपत्ति तबाह हो जाती थी, फसल नष्ट हो जाती थी, लोग रोते थे। एक दिन बाबा कीर्तन कर रहे थे और कीर्तन करते करते उनको मन में भाव जगा कि कुछ ऐसा करना चाहिए इन लोगों का दुख दूर हो। और कीर्तन करते करते बाबा ने संकल्प कर लिया कि गंगा जी पर हम बांध बनाएंगे। और ये इतना बड़ा संकल्प था कि किसी देश का प्रधानमंत्री भी उस संकल्प को लेते 100 बार सोचेगा कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और एक फक्कड़ महात्मा जिसके पास एक कौड़ी नहीं, जो खुद ही रोटी मांग के खाता हो, उस महात्मा ने संकल्प कर लिया कि बांध बनाएंगे। और बांध भी कैसे बनाना शुरू किया, किसी को कहा नहीं, खुद सिर पे मिट्टी ढो के, ईंट गारा ढो के जहां बांध बनाना था वहां पर मिट्टी डालनी शुरू कर दी। लोगों ने देखा बाबा क्या कर रहे हैं, कि बाबा क्या कर रहे हो। बाबा ने कहा कि बांध बना रहा हूं। लोग हंसने लगे कि बड़े पागल हो, इतना बड़ा बांध। वो समझिए बांध, हमने दर्शन किया है उसका, लगभग 30 किलोमीटर लंबा बांध है, 30 किलोमीटर लंबा बांध और लगभग 75 फुट चौड़ा बांध, और कहीं कहीं तो 20-20 फुट ऊंचा बांध है। बाबा ने सिर पे मिट्टी डालनी शुरू कर दी। गांव के लोग आते थे, बाबा से पूछते थे क्या सेवा। बाबा को कोई और सेवा नहीं, बस बांध बनाना। धीरे धीरे करके बंधुओं 1, 2, 4, 6, 10, 20, 100, 200, 500, 1000, 10,000 लोग उनके साथ जुड़ गए। और तब तो बाबा का ऐसा संकल्प, वो महाप्रभु की शक्ति कहें, नाम की शक्ति कहें, ठाकुर जी की इच्छा कहें, पता नहीं कहां कहां से इंजीनियर लोग आने लग गए, आर्किटेक्ट, ठेकेदार, मजदूर। बाबा हमें सेवा बताओ, क्योंकि बांध कोई छोटी मोटी चीज तो बनाना, इतना बड़ा बांध नहीं था, उसमें कंक्रीट भी चाहिए, लोहा भी चाहिए, सब चीज चाहिए थी। कहां कहां से जो सेवानिवृत्त इंजीनियर थे वो लोग आए और बाबा को कहा हम बिना तनख्वाह लिए सेवा करने को तैयार हैं, आप बताओ। तब कितने इंजीनियर, कितने सेवक लोग बाबा से जुड़ते चले गए। और सबसे बड़ी बात कि उस सेवा करने वाले में एक आदमी भी पैसा लेके सेवा नहीं कर रहा था, एक मजदूर भी वहां जिसको पैसा देके बुलाया गया वो नहीं था। सब लोग लग गए। मिट्टी डालने का काम बहुत बड़ा था, लोग लगे थे। पर बाबा ने फिर संकल्प किया 1922 में, चैत्र शुक्ल अष्टमी तक मिट्टी डालने का काम पूरा हो जाना चाहिए, यदि नहीं हुआ तो मैं प्राण त्याग दूंगा, प्राण त्याग दूंगा। क्योंकि उनको लगा धीरे धीरे काम चलता रहा तो कई साल निकल जाएंगे। एक सीमा बना दी, चैत्र शुक्ल अष्टमी को मिट्टी डालने का काम पूरा होगा और अगले दिन यहाँ रामनवमी का उत्सव मनेगा। नहीं मना, मैं प्राण त्याग दूंगा। जो बाबा ने ये कहा, हजारों गांव के लोग, औरतें, बूढ़े, बच्चे, जवान सब तसवाले लेके भागने लगे। मिट्टी ढो करके डाल रहे हैं, मिट्टी ढो के बांध पर डाल रहे हैं। और धीरे धीरे जो समय बाबा ने कहा था उस दिन मिट्टी का काम पूरा हो गया। फिर लोगों ने आके कहा बाबा मिट्टी का काम पूरा हो गया है। बाबा ने कहा नहीं, हम देखेंगे जाके। तो बाबा ने पूरा देखा तो एक जगह काम अधूरा था, किसी ठेकेदार की लापरवाही से उसमें 4-5 दिन का काम बाकी था। अब दिन वो आ गया जिस दिन बाबा ने संकल्प किया। बाबा ने कहा तो काम अधूरा है, अब मैं बिना अन्न जल लिए मट्टी ढोते हुए तब तक ढोता रहूंगा मट्टी जब तक शरीर में प्राण है, और यहीं प्राण निकल जाएंगे, मैं छोड़ूंगा नहीं। जब सबको पता चला कि बाबा ने संकल्प किया, फिर सब लोग चढ़ गए। और जो 4-5 दिन का काम था वो रात 10 बजे तक सारा काम पूरा हो गया। और अगले दिन वहीं पर खूब जोरदार रूप में रामनवमी का उत्सव मना। फिर मिट्टी डालने के पश्चात कंक्रीट डालने का भी काम शुरू हुआ।
वो भी जेठ के दशहरे तक पूरा हो गया और बहुत सुंदर रूप में बांध तैयार हो गया। और वहां पर बांध पर फिर बाबा ने कीर्तन, कथा, उत्सवों का क्रम प्रारंभ किया और वृंदावन से संतों को बुलाते थे। हमारे परम गुरुदेव, हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज गौरांगदास बाबा जी महाराज, उनसे भी हरि बाबा जी का बड़ा प्रेम संबंध था। हमारे बड़े गुरु महाराज को ही बुलाते थे कथा कहने के लिए। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज, हमारे दादा गुरु जी, उनको हरि बाबा जी बुलाते थे, चरित्र में लिखा है। और गौरांगदास बाबा जी आकर के गौर कथा सुनाते थे। जो है जी जी जी, तो कथा सुनाते थे और वृंदावन के और संत भी सब आते थे। खूब रास लीला, गौरांग लीला होती थी और उसमें आनंदमयी मां, परम योगिनी काशी में विराजती थी, वो भी आती थी। श्री उड़िया बाबा जी और श्री आनंदमयी माँ जी से बहुत घनिष्ठ संबंध था बाबा का। और आनंदमयी माँ से तो विचित्र संबंध था। आनंदमयी माँ को बाबा माँ बोलते थे और माँ बाबा को पिताजी बोलती थी। वो उनको माँ बोलते थे, वो उनको पिताजी बोलती थी जी। और हरि बाबा माँ को दंडवत प्रणाम करते थे, माँ बाबा को प्रणाम करती थी। वो उनके पैर छूती थी, वो उनके पैर छूते थे। वो उनको माँ बोलते थे, वो उनको पिताजी बोलते थे। और उनका मानसिक क्या संबंध था तो परमात्मा जाने, पर हरि बाबा के सामने कोई माँ का नाम ले देता तो बाबा रोने लग जाते थे, और वो माँ के सामने कोई बाबा का नाम ले देता तो बाबा माँ रोने लग जाती थी। ये प्रेम था। और हर उत्सव में आनंदमयी माँ पधारती थी, बहुत आनंद होता था। बाबा ने खूब सर्वत्र, और उनकी कृपा आज भी दिख रही है। बांध के क्षेत्र में आज भी हजारों गांव के भक्त लोग वो और कुछ नहीं जानते, इतना जानते हैं। और ये हरि बाबा नाम भी भक्तों का दिया है। बाबा का नाम तो स्वतः प्रकाश था, पर कोई नाम ही नहीं जानता था। लोग उनको हरि कीर्तन करवाने वाला बाबा, हरि नाम करवाने वाला बाबा, कुछ तो लोग उनको हरि भगवान कहने लग गए। बाबा ने कहा भाई मैं हरि भगवान नहीं हूं, तो फिर हरि बाबा, हरि बाबा। और ये नहीं जानते थे, ये जानते थे कोई कीर्तन करवाने वाला बाबा, फक्कड़ बाबा। जहां जाते वहां कीर्तन शुरू करवा देते और भोजन प्रसाद शुरू करवा देते। आज भी अनूप शहर जाइए, जब जाइए तो आपको दाल रोटी तो मिल जाएगी वहां पर, कोई भूखा नहीं जा सके, रोटी सदा तैयार है, भूखे को भोजन वहां मिल जाएगा। तो बाबा ने खूब नाम का प्रचार किया। और फिर जिस समय उनका अंतिम समय आया बाबा का, तो श्री हरि बाबा जी के द्वारा खूब नाम प्रचार हुआ और अनेक अनेक लोगों के जीवन में चमत्कार। कहीं नाम के प्रभाव से सूखा पड़ रहा, बारिश नहीं हो रही, नियम ले लिया 7 दिन सब केवल दूध पीकर महामंत्र कीर्तन करेंगे, जप करेंगे। पता चला वर्षा होने लग गई। एक कोई रामेश्वर थे, उनका पुत्र बीमार था, मरणासन्न था, बाबा के चरणों में आए। बाबा ने कहा 1 महीने का अखंड नाम होगा। अखंड नाम हुआ, नगर कीर्तन लेकर के मुर्दे को जिवा दिया। बारिश नहीं हो रही, बारिश करवा दी। बड़े बड़े चमत्कार जीवन में बाबा नाम के प्रभाव से, कोई जादू टोना टोटका नहीं, केवल नाम का प्रभाव। नाम जपा और जपवाया, और एक ही काम किया। और अंतिम समय में फिर बाबा जिस समय कुछ बीमार रहने लग गए, ऐसे बाबा का जीवन बड़ा संयमी था। उनके चरित्र में लिखा है जीवन भर 3 घंटे से ऊपर नहीं सोए। रात को 11 बजे लेटते थे, 2 बजे उठ जाते थे। सवेर रात को 2 बजे गंगा जी स्नान कर लेना, और 2 बजे से लेकर के फिर रात 11 बजे तक बाबा का अहिर्निश नाम जप। 2 समय व्यायाम करते थे, टहलना, संध्या तीनों समय की, हरिनाम संकीर्तन, कथा, लीला, सब कुछ। केवल 3 घंटे पूरे दिन में सोते थे रात को। और बाबा के चरित्र में लिखा है कि व्यर्थ बिल्कुल नहीं बोलते थे। उनसे बात ही करना बहुत भारी होता था, क्योंकि हर समय हरे कृष्ण हरे राम हरे राम राम हरे कृष्ण हरे कृष्ण। कोई उनके पास भी आया तो एक ही भिक्षा, भाई थोड़ा हरिनाम सुना दो, और कोई बात नहीं। और यहां तक लिखा है उनके चरित्र में,
कि जैसे कहीं जा रहे हैं तो एक बार एक कुम्हार आता दिखाई दिया। तो बूढ़ा कुम्हार था, बहुत सारे घड़े कुल्हड़ उसके थे, नहीं चल रहा था। बाबा ने उससे बोझा ले लिया और कहा तुम्हें कहाँ जाना है? बोले मुझे वहां जाना है, मैं छोड़ दूंगा तुमको। उन्होंने कहा नहीं बाबा, मैं तो ये गरीब काम करता हूँ, मटका ढोने का, मिट्टी के बर्तन बनाता हूँ, आप क्यों करोगे? बोले मैं तुम्हारा काम कर दूंगा, तुम मेरा काम कर दो। तो कहे तुम्हारा क्या काम है? बोले मैं तुम्हारे बर्तन ढो दूंगा, तुम मेरे पीछे पीछे महामंत्र कीर्तन करते हुए आओ, तुम कीर्तन करते हुए आओ। अब बाबा ने उसका सब बोझा उठा लिया। अब वो जो कुम्हार था उसको कहा कीर्तन करो। अब वो कीर्तन करते हुए आया, उसको स्थान पर छोड़ दिया। उन्होंने कहा कि अब बाबा आपको क्या देना पड़ेगा? बोले यही देना पड़ेगा कि प्रतिदिन 16 माला महामंत्र की करनी है। अब वो जिसको कह देते वो करने भी लगता, करने लगता। कहीं जा रहे हैं, किसी मजदूर मिस्त्री को काम करते देख रहे हैं, उसको जाकर के भैया खुरपी देना, हथौड़ी देना, कन्नी देना, खुद चिनाई करने लग गए, ईंट गारा उठाने लगे। मजदूर को बिठा दिया, पानी पिलाया उसको। मजदूर ने कहा बाबा ये क्यों कर रहे हो, मेरा काम क्यों कर रहे हो? बोले तुम्हारा काम मैं करूंगा, मेरा काम तुम्हें करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बोले कीर्तन करो, नाम जपो। मजदूरों से, मिस्त्रियों से, भंगियों से, मेहतरों से, झाड़ू पोछा लगाने वालों से, सबसे नाम करवाया, उनके काम खुद कर दिए, हाथ जोड़ जोड़ कर नाम कीर्तन करवाया। ऐसे महापुरुष। और जिस समय अंतिम समय बीमार पड़ने लगे तो सब रहते बांध पे ही थे, आज भी वहाँ उनका स्थान है, बांध पे ही रहते थे। सब गांव के लोग आए और बाबा बीमार थे बहुत। तब सबने बाबा से कहा कि बाबा क्या सेवा है हमारे लिए? तो और कोई सेवा नहीं, बस यहाँ नाम कीर्तन बंद नहीं हो, भूखे को रोटी मिलती रहे और नाम कीर्तन बंद नहीं हो। तो गांव वालों ने वचन दिया कि कभी कीर्तन हम लोग बंद नहीं होने देंगे और सब गांव के लोग ही कीर्तन निभाएंगे। होता रहा। फिर बाबा ज्यादा बीमार पड़ गए, तब आनंदमयी माँ के पास जाने की उन्होंने इच्छा की। आनंदमयी माँ से बहुत प्रेम था और देखिए कितना प्रेम होगा कि अंतिम समय भी उनको याद किया उन्होंने। और जब लगने लगा कि शायद अब बाबा जाना चाह रहे हैं तो स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि मैं काशी जाऊंगा। और काशी ले जाने की तैयारी हुई। 1 जनवरी 1970 को बाबा काशी पहुंचे। बीमार थे पर फिर भी उनको अपने शरीर का होश था बाबा को। 1 जनवरी 1970 को पहुंचे माँ के पास और 2 ही दिन बाद, जैसे इंतजार कर रहे थे, 1 जनवरी को पहुंचे और 3 जनवरी 1970 को वहीं काशी में आनंदमयी माँ के स्थान पर बाबा ने शरीर छोड़ दिया। नाम कीर्तन हो रहा था, सब वैष्णव लोग घेर के कीर्तन कर रहे थे और वहां स्पष्ट रूप में महाप्रभु जी को याद करते हुए हरे कृष्ण महामंत्र करते बाबा ने शरीर छोड़ दिया। फिर बाद में उनके शरीर को बांध पर लाया गया और वहीं बाबा को समाधि दी गई। आज भी वहीं समाधि मंदिर पर अनूप शहर में बाबा विराजमान हैं। अखंड नाम चल रहा है और आज भी भक्तों को दर्शन देते हैं। कितने कितने भक्तों को वहाँ अनुभव होता है कि बाबा हमको यहाँ दिखाई देते हैं, कभी कीर्तन में दिखाई देते हैं, कभी वहाँ पर अपने आप से घंटा बजने की आवाज़ आती है, जिस घंटे को बाबा बजाते थे, और वो एक समय बजता भी है वो घंटा। बाकी बाबा की वहाँ पादुका, बाबा के वस्त्र वहाँ रखे हुए हैं। बांध तो बहुत बड़ा स्थान है। तो ऐसे एक दिव्य महापुरुष इस संसार में प्रकट हुए, खुद नाम जपा, लोगों को नाम जपना सिखाया, गौ सेवा की, बांध की सेवा की और खूब भक्ति का प्रचार करके फिर महाप्रभु जी के चरणों को, श्याम सुंदर के चरणों को प्राप्त किया। ऐसे महापुरुष के जन्म स्थान पर हम लोग बैठे हैं। ये गंधवाल ग्राम है, बाबा का स्थान है। साथ में अभी आश्रम का भी आपने दर्शन किया। वहाँ पर वो गुफा भी आपने वीडियो के माध्यम से देखी है, जिस गुफा में बाबा भजन करते थे। बाबा के गुरु महाराज का स्थान, गुरु महाराज की समाधि और बाबा के भजन करने का कक्ष, बाबा की पादुका, बाबा का पलंग, बाबा का कुर्सी, सब व्यवहार की हुई वस्तुएं वहाँ पर भी विराजमान हैं, यहाँ पर भी विराजमान हैं। और अनूप शहर में तो बांध के ऊपर सब कुछ है। तो ऐसे महापुरुष को, उनके माता पिता को, उनके जन्म स्थान को बार बार प्रणाम करते हैं और हरि बाबा को प्रार्थना करते हैं हम पर भी कृपा करें
हमको भी महाप्रभु के चरणों की भक्ति प्राप्त हो, नाम जप में हमारी भी रुचि हो, हम भी श्वास श्वास पर नाम रट पाएं और अपने जीवन को सफल कर पाएं। ऐसी बाबा के चरणों में बार बार प्रणाम है। कहिए श्री हरि बाबा महाराज की।